Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमएमटीसी बाय तुषार घोने चैनल पे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी का सीरीज चल रहा है, जहां पे हम आपके लिए स्टॉक्स का एनालिसिस या स्टॉक का स्टडी हम करते हैं। तो ऐसे ही आज आपके लिए 3 नए स्टॉक्स के एनालिसिस या 3 नए स्टॉक का स्टडी हम करेंगे। तो उसमें से पहला जो स्टॉक होगा वो सबसे पहला हमारा स्टॉक होना चाहिए, या जो पहला स्टॉक को हम देखेंगे वो है हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। तो जैसे कि ये सब स्टॉक आपको अच्छे से वेल नोन होगा, तो पहले कंपनी के समरी को समझ लेते हैं या कंपनी के बारे में पहले समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल की। तो बिजनेस मॉडल जैसे कि देखो, एक तो सबसे पहले कंपनी मार्केट लीडर है सेगमेंट पे। तो जहां पे आपको एडेसिव प्रोडक्ट, सीलेंट प्रोडक्ट और कंस्ट्रक्शन केमिकल जैसे कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल यहाँ पे समझा जाता है, जाना जाता है। कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करेंगे, तो रेवेन्यू जनरेशन में देखो सबसे पहले यहाँ पे B2B इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कंपनी का अप्रोक्सीमेटली 15 to 70% जो रेवेन्यू जो है वो एडेसिव इंडस्ट्रियल या सिंथेटिक डिजाइन्स या ऑर्गेनिक पिगमेंट के थ्रू कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू जनरेट यहाँ पे होता है। बात करते कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट की। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले देखो, एक तो कंपनी मार्केट लीडर है सेगमेंट में, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो देखो, जो कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट जैसे कि फेविकॉल आप सबको मालूम भी होगा, तो फेविकॉल कंपनी का जो मेन डोमिनेंस प्रोडक्ट जिसको हम बोल सकते हैं कि जो जिसके लिए ज्यादा डिमांड कंपनी का होता है। ओके, तो ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग साइड पॉजिटिव पॉइंट है। वीकनेस नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो देखो नेगेटिव पॉइंट तो ऐसे बोल सकते हैं कि कंपनी का जो एक्सपांड जो है वो ज्यादा सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे ज्यादा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी का एक स्लाइटली वीकनेस हम बोल सकते हैं। न्यूज को समझते हैं, कंपनी के न्यूज क्या बता रही है या न्यूज क्या चल रहा है आजकल। तो देखो, जो टैरिफ रेट कट है, वो टैरिफ रेट कट के बाद कंपनी का एक अच्छा एक्सपोर्ट रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो देखो कंपनी का जो मेन पेंट ब्रांड है, हाइशा पेंट ब्रांड करके, जिसका कंपनी ने एक एक्सपांड अच्छी तरफ से किया है, या जो नया बिजनेस मॉडल यहाँ पे वेस्ट बंगाल और बिहार में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग साइड हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कंपनी का टेक्निकल यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आवरली बेसिस के ऊपर पहले हम एनालिसिस करेंगे एक स्टडी पर्पज के लिए। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि कंपनी का जो लास्ट जो रैली जो देखने को मिल रहा है वो एक हल्का सा बुल रैली देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कंपनी अच्छा खासा हायर हाई मेंटेन करके ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अभी इसमें एनालिसिस क्या होना चाहिए या कैसे कंपनी का व्यू हो सकता है, जैसे जिसका छोटा सा प्रिडिक्शन हम यहाँ पे करेंगे। तो जैसे कि कंपनी का ये जो लास्ट हाई जो है, वो जैसे हाई अगर यहाँ पे ब्रेक होता है और अगर उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग अच्छा बुल कैंडल अगर क्लोज होती है, तो फिर हम ऊपर के एनालिसिस के लिए एक छोटा सा व्यू रख सकते हैं यहाँ पे, कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाला लेवल जो है 1515 वाला, वहां तक एक अच्छा खासा बुल रन देख सकते हो। अगर वाइस वर्सा, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो जो लास्ट जो लो है कंपनी का, ठीक है, 1458 वाला, अगर ये लेवल कंपनी नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो फिर आप उसके नीचे ये 1435 वाला लेवल जो है, वहां तक आप एक बेरिश डाउन ट्रेंड के लिए आप एंट्री देख सकते हो, या वहां तक आप टारगेट के लिए आप एनालिसिस कर सकते हो। ओके, डाउन ट्रेंड के लिए। और अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये लेवल के अगर ऊपर मार्केट चला जाता है, तो फिर आप यहाँ से ये वाले पॉइंट तक 1515 वाले लेवल तक आप वहां पे वॉच कर सकते हो। ठीक है, ये हमने 1 आवरली बेसिस पे एनालिसिस किया। ठीक है, तो अभी हम आवरली टाइम फ्रेम के बाद अभी हम डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम का क्या एनालिसिस चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप डेली के लिए जाते हो, तो डेली के लिए सेम यहाँ पे जो ऊपर का जो लेवल है 1517 वाला, ओके, ये 1517 के ऊपर अगर आपको कोई अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक अगर यहाँ पे क्लोज होते हैं और अगर एक अच्छा खासा पुल बैक यहाँ पे अगर मिलता है, तो फिर आप ऊपर के व्यू के लिए जा सकते हो, जहाँ पे फिर आपका टारगेट क्या हो सकता है कि ये 1575 वाला टारगेट डेली एनालिसिस के ऊपर हो सकता है। जस्ट एक पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अगर वाइस वर्सा, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो नीचे के लिए हमारा ये जो नीचे वाला जो लेवल है, जो बॉटम वाला
1412 वाला, अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता है और अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अगर कोई पुल बैक कैंडल अगर आपको मिलता है तो फिर आप नीचे के लिए जो लास्ट जो सपोर्ट जो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है वो लास्ट सपोर्ट तक आप यहाँ पे एक व्यू रख सकते हो। ओके, आई होप कि ये जो हमने स्टडी पर्पस के लिए जो लेवल्स देखे होंगे आप इसको एक स्टडी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे इंफॉर्मेटिव एनालिसिस को अगर आपको डेली बेसिस पे समझना होगा तो हमारा आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो जो टीजी लेवल नाम से है, जहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल्स और डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। सेम अगर आप हमारे कम्युनिटी को भी ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको इंडेक्स ऑप्शंस, इक्विटी ऑप्शंस और कमोडिटी के ट्रेड यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है वो है हमारी पीटीसी इंडिया लिमिटेड। तो पीटीसी इंडिया कंपनी का सबसे पहले बिजनेस मॉडल हम समझते हैं। तो जैसे कि पीटीसी इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग पावर सेगमेंट में कंपनी है जो एस्टेब्लिश है 1999 से। कंपनी का जो मेन कोर बिजनेस जो है वो कोर बिजनेस क्या है, तो कंपनी क्या कर रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां पे कंपनी परचेस करके या जनरेट करके यहाँ पे सेल कर रही है। जो स्टेट यूटिलिटीज होती है या जो अदर कस्टमर जो होते हैं वहां पे कंपनी सेल कर रही है। स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रेंथ जो है, तो देखो सबसे पहले कंपनी यहाँ पे एक तो मोस्ट पावर लीडिंग कंपनी जो है कि जहाँ पे कंपनी का क्या हो रहा है, जो नेटवर्क जो है वो लार्ज है या वाइड है। ओके, तो बात करेंगे वीकनेस की। तो वीकनेसेस क्या है, तो कंपनी को डिपेंडेंसी है यहाँ पे गवर्नमेंट का जो डिफेंस स्पेंडिंग जो है उसके ऊपर कंपनी को ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, तो ये एक कंपनी का वीकनेस हो सकता है। ओके, तो अभी हम कंपनी का जो एनालिसिस है वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चार्ट यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो पीटीसी इंडिया का हम यहाँ पे आवरली बेसिस के ऊपर एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने एक लास्ट में कुछ अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन कंपनी ने मेंटेन किया है। अगर यहाँ से ऊपर यानी कि एक बुल रन के लिए अगर हमको व्यू होना चाहिए तो क्या हो सकता है, तो सबसे पहले कंपनी का ये जो लास्ट हाई जो है, अगर वो लास्ट हाई के ऊपर कंपनी एक अच्छा खासा ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक का अगर क्लोज मिलता है या अच्छा खासा यहाँ पे अगर कोई पुल बैक हमको मिलता है तो फिर हम अप ट्रेंड के लिए जा सकते हैं। और लास्ट में कोई यहाँ पे, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस जो है लास्ट वाला, वो लास्ट के रेजिस्टेंस तक हम टारगेट के लिए यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सेम अगर वाइस वर्सा, अगर यहाँ पे मार्केट ये जो लास्ट वाला सपोर्ट जो है वो सपोर्ट अगर कंपनी यहाँ पे अगर ब्रेक करती है तो फिर उसके नीचे ये जो लेवल है 164 का, ये 164 के लेवल तक हम यहाँ पे टारगेट को, मतलब नीचे वाले लेवल तक हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये जो लेवल्स होंगे वो आप स्टडी पर्पस के लिए आप बहुत उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर अभी हम चलते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो है हमारा बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन पहले उसको कंपनी के बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया कंपनी क्या है, तो जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया तो सबको मालूम भी होगा, तो इसका जो मेन बिजनेस क्या है, तो कंपनी ये पब्लिक सेक्टर बैंक होती है या पब्लिक सेक्टर बैंक कंपनी है। कंपनी का या बैंक का जो मेन रेवेन्यू जनरेशन क्या है, तो यहाँ पे कोर इनकम जो है कंपनी का वो इंटरेस्ट और लोन या जो म्यूचुअल फंड या जो इंश्योरेंस जो होता है उसके थ्रू कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करेंगे तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, तो सबसे पहले देखो कंपनी को एक सपोर्ट है यहाँ पे गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट के जो फैसिलिटी जो होती है उसका। वीकनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का वीकनेस यहाँ पे देखो कि जो डिपॉजिट जो होता है वो बहुत स्लो है, और जो कंपनी का क्रेडिट ग्रोथ जो है उसके अगेंस्ट कंपनी का जो डिपॉजिट जो है वो बहुत स्लो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट की हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। अभी कंपनी को यहाँ पे हम टेक्निकल समझते हैं। तो टेक्निकल क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे आवरली चार्ट फ्रेम पे या आवरली टाइम फ्रेम पे। तो जैसे कि कंपनी का जो लास्ट स्ट्रक्चर जो हमको दिखाई दे रहा है, तो अभी यहाँ से आगे क्या हो सकता है, तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से कंपनी का जो लास्ट हाई था, जो ये रेजिस्टेंस जो है, अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर कंपनी ने एक अच्छा खासा कोई ग्रीन कैंडल का अगर क्लोज यहाँ पे कंपनी देती है और अच्छा खासा यहाँ पे फिर अगर हमको पुल बैक अगर मिलता है तो फिर ये लेवल के ऊपर हम एक एंट्री के लिए देख सकते हैं। ये हाई के ऊपर अगर हम एंट्री करते हैं तो फिर अच्छा खासा यहाँ पे आपको एक बुल रन देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो डाउन ट्रेंड के लिए जैसे कि कंपनी का ये जो सपोर्ट जो है, अगर ये सपोर्ट यहाँ पे अगर कंपनी का ब्रेक होता है तो फिर एक कंपनी नीचे के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा वो यहाँ तक हमको देखने को यहाँ पे मिल सकता है।
तो यहाँ पे हमने दोनों के लिए भी, ऊपर के लिए भी, जो नीचे ऊपर जो लेवल है 168 का और नीचे का जो सपोर्ट का लेवल है 147 का, अगर ये नीचे का लेवल ब्रेक होता है तो आप डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री कर सकते हो, जहाँ पे आपका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 137 के आसपास। और अगर ऊपर का लेवल अगर कंपनी ब्रेक करती है तो आपको अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल सकता है। ओके, तो आज के दिन के 3 स्टॉक का एनालिसिस हमने यहाँ पे कर लिया है। आई होप कि ये एनालिसिस आपको स्टडी पर्पस के लिए बहुत अच्छे से यूजफुल हो सकता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से स्टॉक चाहिए उसका कमेंट करके आप मेंशन कर सकते हो, जो भी आपका आंसर होगा डेफिनेटली वो फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।